अगर अटैक करेगा किस प्रकार से अटैक करेगा, ये पूरा इलाका जो है, पूरा इलाका आग के लपटों में आएगा। इजराइल सिर्फ ये कह रहा है कि साहब आपने मिसाइल मारी, अब हम नहीं मारेंगे। इजराइल सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, इजराइल हम सब की लड़ाई लड़ रहा। ये ऐसे जमीन के ऊपर नहीं है कि आप खुले में देख सकें, ये कई फुट जमीन के नीचे है, इनको प्रोटेक्ट करा गया है और ईरान ने अरबों खरबों डॉलर खर्च करे हैं ये सब चीजें बनाने के लिए। क्या इजराइल इनको ठोक सकता है? 100%। उन्होंने हैक करा था मामला इनका पहले। यही तो चीज है जिसकी वजह से ईरान दुनिया भर को ब्लैकमेल करता है। अगर इजरायलीज इस पे अटैक करें, किस तरह समझा रहे थे, ये दिमाग से बता रहे किस्म का कि हो ही जाए अटैक ईरान पे, इजराइल कर दे, ये इजराइल की ताकत बता रहे थे। लेकिन जो ईरान करेगा आगे वो इजराइल भी नहीं जानता। और ये देख लो फिर अमेरिका की भी टट्टी पीछे से निकल जाएगी, हिंदुस्तान की भी निकल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक ग्रेप चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है मेजर गौरव आर्या की। तो इजराइल के पास क्या ऑप्शन है कि वो ईरान पे जो है रिटेलिएट करेगा और किस तरह से रिटेलिएट करेगा, उसका क्या रिजल्ट होगा, क्या उसको मतलब कि वर्ल्ड में उसका क्या मतलब प्रभाव पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मेजर गौरव आर्या ने यही सब मतलब बता रहे हैं और देखेंगे कि इजराइल के पास ईरान पे किस तरह का वो अटैक करेगा। उसके मतलब के ऑयल डिपो कोई कह रहा है करेगा, कोई कह रहा है उसके जो न्यूक्लियर साइट है उस पे करेगा, कोई कह रहा है कि जो पॉलिटिकल एलीट है उस पे करेगा। तो देखते हैं या जो इनके यहाँ या जो ईरान में जो है वहाँ की आर्मी है उनके बेसिस पे करेगा। तो ये देखने वाली चीज होगी कि ईरान कैसे मतलब ईरान पे इजराइल जो है कैसे रिटेलिएट करेगा। और मेजर गौरव आर्या ने आज इस वीडियो में यही सब बताया। तो इनका द चाणक्य डायलॉग हिंदी का ये वीडियो है और इनका ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाके इनकी और बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि मेजर गौरव आर्या आपको पता है कि कितने फैक्ट और एक क्लियरिटी वाली वीडियो बनाते हैं जिसमें 100% भाई सच्चाई होती है। और तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपने स्मार्ट बोर्ड पसंद करा, सामने स्मार्ट बोर्ड है दोस्तों। और आज के वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरीके से इजराइल ईरान को अटैक करेगा, इजराइल के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, व्हाट आर द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ इजराइल। और अगर इजराइल को ईरान को ठोकना है, जो कि ठोकेगा वो आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 दिन के बाद, नहीं तो 1 महीने के बाद, समय और लोकेशन देख के इजराइल अटैक करेगा। कौन है जो इजराइल की मदद करेंगे और इजराइल को अगर ठोकना है ईरान को तो कहां कहां पे वो बम गिराएगा और कैसे बम गिराएगा, क्या इजराइल में वो काबिलियत है? देखिए दोस्तों, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ईरान फंस गया। ये मैंने आपको कल भी समझाया था, ईरान फंस गया है बुरी तरीके से। ईरान क्यों फंसा है? ईरान इसलिए फंसा है क्योंकि ईरान आज तक जो भी कर रहा था अपने जो टेरर ग्रुप्स थे, जो प्रॉक्सी ग्रुप्स थे, उनके थ्रू कर रहा था। राइट? हमास अटैक करो जरा, हिजबुल्लाह जरा रॉकेट फायर करना। तो यार जब रिमोट कंट्रोल से आप कोई चीज करते हो ना, वो आसान होती है क्योंकि आप बैठे हैं 1000 से ज्यादा किलोमीटर दूर। यू आर सिटिंग मोर देन 1000 किलोमीटर अवे। आप इंसुलेटेड हैं, आपको कुछ नहीं हो रहा। प्रॉब्लम कब होती है? जब आपको खुद लड़ना पड़ता है, और खुद लड़ने में दाम जो है ना बहुत बड़ा देना पड़ता है। अब इतना प्रेशर आया ईरान के ऊपर कि उसने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। अब इजराइल के ऊपर हमला कर दिया, ये दूसरी बार उसने हमला करा है, मेजर हमला। पहली बार जब इस्माइल हानिया को मारा था तेहरान में, तब इन्होंने हमला करा था, राइट? और अब इन्होंने हमला करा है जब हिजबुल्लाह का लीडर नसरल्लाह मारा गया। यहां पे हाशिम सैफुद्दीन जो उसके बाद बना था लीडर हिजबुल्लाह का, उसको भी गुड नाइट बोल दिया इजराइल ने। मारा बम, पहुंचा ऊपर सीधा, 1 सेकंड का खेल, उसको भी खत्म कर दिया। अब ये देख रहे हैं कि भाई अगले किसको बनाएंगे लीडर, अगले किसको बनाएंगे। ऐसा ना हो कि कोई बोले साहब हम तो वॉलंटियर करते ही नहीं,
हिजबुल्लाह की लीडरशिप के लिए, क्योंकि कुछ नहीं पता इनका, ये बावले कहां से जाके अटैक करते हैं, ये सारी चीजें हैं। अब हिजबुल्लाह के अंदर उथल पुथल चल रही है। दोस्तों मुद्दे पे आते हैं, इजराइल अगर अटैक करेगा किस प्रकार से अटैक करेगा। देखिए साहब, ये मैप है आपके सामने दोस्तों, ये इजराइल है, ये ईरान है, ये दिस इज तेहरान। ये दोस्तों तेहरान है, द कैपिटल ऑफ ईरान। अब इसके बीच में जो फासला दिखा रहे हैं 2349 किलोमीटर्स, ये बाय रोड का फासला है, ये सड़क का फासला है। लेकिन सड़क से तो जाएगा नहीं इजराइल। इजराइल वार करेगा 3 तरीके से दोस्तों। सबसे पहला वार इजराइल जो करेगा वो करेगा फाइटर से, ये इनका ऑप्शन 1 हो सकता है। सेकंड ड्रोन, और तीसरा मिसाइल। फाइटर्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स, ये 3 ऑप्शन है इजराइल के पास। अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी इनकी लोकेशंस हैं जहां पे वो बम गिराएगा। आप आर्बिट्ररी, ऐसा तो नहीं कि किसी ने एक फील्ड है, एग्रीकल्चरल फील्ड है, उस पर बम गिरा दिया। अगर आप चाहेंगे हिट करना, आप किसी स्ट्रेटेजिक टारगेट को हिट करेंगे। वो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स कौन से हैं? तो पहली चीज हथियार कौन सा होगा, और दूसरी चीज टारगेट कौन से होंगे। चलिए सबसे पहले हम हथियारों से मिलते हैं। सबसे पहला हथियार जो इजराइल इस्तेमाल कर सकता है इस जंग में, इस लड़ाई में, दैट इज द F-35 लाइटनिंग। यह हथियार दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म है, निहायत ही खतरनाक है और दुनिया का सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट है। दोस्तों ये फाइटर जेट स्टेल्थ है। स्टेल्थ यानी कि ये जब फाइटर जेट उड़ता है और ईरान के रडार पे जब ये आएगा तो पूरा फाइटर जेट नहीं दिखाई देगा। ये लंबा चौड़ा 10, 15, 20, 25 जितने भी टन का है, ये इतना विंग स्पैन इसका है, खूब बड़ा, ये सब नहीं दिखाई देगा। इट विल बी द साइज ऑफ अ गोल्फ बॉल। अब आप बोलेंगे साहब ये आधे घर के बराबर फाइटर जेट, आप कह रहे हैं मेजर साहब गोल्फ बॉल। यही तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। खास एंगल होते हैं एयरक्राफ्ट के, उसके ऊपर खास पेंट लगा रहता है कि जब आप रेस थ्रो अप करें राइट अपने रडार से और वो बाउंस बैक करके आए तो पता लगा जो उसका सिग्नेचर है दैट इज लाइक अ गोल्फ बॉल। ये देखिए छोटा सा वीडियो ऐसे लगेगा। आपने देखा दोस्तों रडार में प्लेन आया, छोटा सा व्हाइट सा डॉट आपको कहीं कोने में दिख रहा है, क्या है यार? ये चिड़िया है, कबूतर है। Nobody knows this is an F-35 जेट। ये F-35 जेट फ्लाई करेगा। अच्छा, F-35 जेट जो है इट कैन फ्लाई ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर पर आवर, थोड़ा सा कम, राइट? और इसका जो टर्न अराउंड है, दैट कंप्लीट टर्न अराउंड ऑफ द जेट, यानी कि कितने डिस्टेंस पे ये मार सकता है इसके पहले कि इसका फ्यूल खत्म हो जाए, दैट इज रफली 1900 किलोमीटर्स। दोस्तों ये वीडियो ये देख रहे हैं आप, एयरक्राफ्ट आया 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 और ये छोटी सी बॉल बन के आगे निकल गया। मैं फिर से वीडियो आपको दिखा रहा हूं। यहां से आया है प्लेन, ये जेट आया F-35, रेडार की जद में आया और धीरे से समथिंग लाइक दिस, इतना बड़ा जेट, गोल्फ बॉल जितना। ईरानियों को पता नहीं लगेगा कि सर पे मौत नाच रही है दोस्तों। दूसरा जो इनका बहुत बड़ा हथियार है दैट इज ड्रोन। हेरॉन ड्रोन्स हैं इनके पास। दोस्तों अब ये देखिए, ये एक हेरॉन ड्रोन है, दिस इज एन आर्म्ड ड्रोन इजराइल का, राइट? ये ड्रोन दूसरा तरीका है जिससे ये ईरानी ठिकानों पे वार कर सकता है। लेकिन इस ड्रोन के साथ एक प्रॉब्लम है, ड्रोन धीरे चलते हैं, ड्रोन की स्पीड ज्यादा नहीं होती, कुछ फ्यू 100 किलोमीटर की होती है। हाँ, चुपचाप ये ऊपर की हाइट में रह सकते हैं। एंड्योरेंस इनका 25 घंटा 30 घंटा एंड थाउजेंड्स ऑफ फीट अबव द ग्राउंड ड्रोन्स मंडरा सकते हैं। लेकिन क्या ये ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे? कर सकते हैं लिमिटेड वे में। लेकिन अगर कोई बोले कि साहब ड्रोन से ही आप कर देंगे, तो ये ड्रोन उसके लिए नहीं है। किसी गाड़ी को टारगेट करना है, जैसे कि जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिकन ने मारा था, वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर हमें यह लगे कि ये बिल्कुल उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को फेल करके आगे निकल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तीसरी पॉसिबिलिटी है दोस्तों इजराइल के बैलिस्टिक मिसाइल्स की, और ये है जेरिको मिसाइल्स। ये देखिए जेरिको मिसाइल्स क्या होती हैं। अब दोस्तों यहां पे हम बताते हैं जो एक्चुअल चीज इजराइल कर सकता है, प्रोबेबिलिटी जो हाईएस्ट है। मुझे लगता है कि ड्रोन की प्रोबेबिलिटी नंबर 3 पे है।
नंबर 1 की प्रोबेबिलिटी जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स की है, और ये इजराइल का जेरिको 1 है मिसाइल जो कि 500 किलोमीटर की मारक क्षमता है, जेरिको 2 जिसकी 1500 किलोमीटर की मारक क्षमता है, ये पहुंच सकता है कुछ एरियाज ईरान के, और जेरिको 3 2500 किलोमीटर। ये देखिए साहब, ये जेरिको 1, जेरिको 2, जेरिको 3, ये ईरान के, और ये ईरान के आप देख सकते हैं, ये जो एरियाज आप देख रहे हैं ईरान के, ये न्यूक्लियर वाला मामला है ईरान का दोस्तों। अब मैं आपको मैप पे ये समझाऊंगा कि ईरान के जो ऑयल रिफाइनरीज हैं या जहां से ऑयल एक्सट्रैक्ट करता है ईरान, जो कि इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, उस पे कैसे इजरायली मार कर सकते हो, हैं कहां, उनकी लोकेशन क्या है, सर ये भी तो हम जानते हैं। चलिए मेरे साथ। ये दोस्तों कुछ ऑयल रिफाइनरीज हैं, और जो बाइडेन जो यूएस के राष्ट्रपति हैं वो अग्री करते हैं कि हां, ईरान की ऑयल रिफाइनरी को हम हिट कर सकते हैं। दोस्तों पहले भारत ने भी ईरान से तेल खरीद रखा है, ऐसी बात नहीं कि भारत ने ईरान से तेल कभी नहीं खरीदा। भारत ने भर भर के तेल खरीदा था ईरान से, और ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, और अगर ईरान की ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर हिट करता है इजराइल, अमेरिका अगर उसको कहता है कि ठीक है यू कैन हिट, तो चाइना को बहुत दुख होगा, पाकिस्तान लगभग बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का सारा स्मगल्ड तेल आता है ईरान से, और दुनिया के ऑयल मार्केट्स हिलेंगे। क्यों हिलेंगे? नॉट बिकॉज कि ईरानियन तेल बंद हो गया क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शंस हैं, बट बिकॉज जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी सी उथल पुथल हो जाएगी। और जो ईरान के अंदर जो फ्रीडम लविंग लोग हैं, जो चाहते हैं कि ये पागल मुल्ले मौलाना जो ऊपर बैठे हुए हैं, क्रैक बिल्कुल कंप्लीट ल्यूनेटिक्स बैठे हैं, उनसे इनको निजात मिले, वो लोग और जुल्म करेंगे लोगों के ऊपर। ये मैं आपको आज बताता हूं। तो ये देखिए साहब, ये बसरा के आसपास है, ये अबदान रिफाइनरी इस एरिया में, दिस इज ऑन द बॉर्डर विथ इराक, राइट। ये है जिसको हम कह सकते हैं कि हां ठीक है, दिस इज क्लोजेस्ट। एक यहां पे खर्ग आइलैंड है, ये आइलैंड है बीच में जहां पे ये लोग ऑयल रिफाइन करते हैं, ये असल में दिस इज इट। एंड फोर्थ बंदर अब्बास। ये 4 टारगेट्स हैं अलग अलग लेवल पे, जो कि आपकी जेरिको 3 मिसाइल्स की जद में आते हैं, जो कि F-35 की जद में आते हैं। ये सारा का सारा काम इजराइल आराम से कर सकता है। दोस्तों ये बहुत जरूरी है इस एरिया में। लेकिन ना एक बात आप लोग ध्यान रखना, लाइक बंदर अब्बास, आप ये देखिएगा इसका दुबई से क्या डिस्टेंस है, इसका बहरीन और कतर से क्या डिस्टेंस है, ये सारी की सारी चीजें आप समझ लीजिए। इसका कुवैत के साथ क्या डिस्टेंस है, ये बसरा, इससे क्या डिस्टेंस है इसका। मैं क्यों बता रहा हूं ये सब, वाई एम आई टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस। क्या होता है कि जब यहां पे अटैक होगा ना, तो इनको असर पड़ेगा। और दुबई किस चीज के लिए मशहूर है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। लोग दुबई क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि अमन चैन है वहां पे। पीपल लव द यूएई बिकॉज देयर इज एब्सोल्यूट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये पूरा इलाका जो है, पूरा इलाका आग के लपटों में आएगा। अब इजराइल ये नहीं चाहता कि पूरा इलाका है, इजराइल सिर्फ ये कह रहा है कि साहब आपने मिसाइल मारी, अब हम भी मारेंगे। बात तो इतनी सी है। लेकिन ईरान को पता है कि ईरान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो इसमें प्रॉब्लम्स होंगी। अब ये जो एरिया है दोस्तों, ये रिफाइनरी यहां पे हो गई, ये जाहिदान वगैरह, आपको पता है ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। यहां पे रेलवे ट्रैक आता है, यहां से ये गवादर है, ऑलराइट, ग्वादर है पाकिस्तान का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और बिल्कुल यहां पे आसपास चाबहार है। चाबहार से आप बिल्कुल ऊपर जाइए, ये रेलवे ट्रैक बना रहा है इंडिया। एंड जाहिदान जो है, इट इज एट द क्रॉस रोड्स। ये एक ट्राई जंक्शन बनता है जाहिदान का। मैं आपको जियोपॉलिटिकल सिनेरियो समझा रहा हूं। ये ट्राई जंक्शन बनता है, इस ट्राई जंक्शन में अफगानिस्तान भी है, इस ट्राई जंक्शन में पाकिस्तान भी है, इस ट्राई जंक्शन में ईरान भी है, और ये पूरा एरिया जो है, दिस इज बलूचिस्तान। चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, एरिया है बलूचिस्तान। अनसेटल्ड एरिया है, इंसर्जेंसी चल रही है, अफगानिस्तान में तो चल रही है, पाकिस्तान में, ईरान में भी चल रही है। इसका क्या इंपैक्ट होगा, ये बात की बात है। तो देखिए साहब, मैं फिर से बताता हूं आपको, अबादीन रिफाइनरी, खड़ग आइलैंड, ये असलू है, और ये बंदर अब्बास रिफाइनरी। ये 4 मोटे मोटे टारगेट्स हैं जो इजराइल की जद में आ सकते हैं। अब दोस्तों आपने देखा पहले किस तरीके से ऑयल रिफाइनरीज जो उनकी थी वहां पे किस प्रकार से हिट कर सकता है इजराइल।
अब मैं आता हूं किस तरीके से इनके जो न्यूक्लियर लोकेशंस हैं, जहां पे इन्होंने वॉरहेड्स रख रखे हैं, जहां पे ये यूरेनियम की एनरिचमेंट करते हैं, जहां पे पूरा बॉम्ब बनाने की इनकी जो फैक्ट्रीज हैं, सो टू से, ये कहां कहां पे हैं, इसके बारे में जरा हम आपको बताएंगे। और एक और चीज, ये ऐसे जमीन के ऊपर नहीं है कि आप खुले में देख सकें, ये कई फुट जमीन के नीचे है, इनको प्रोटेक्ट करा गया है और ईरान ने अरबों खरबों डॉलर खर्च करे हैं ये सब चीजें बनाने के लिए। तो दोस्तों ये आप देखेंगे नीचे, बिल्कुल कुवैत के बिल्कुल सामने है वो शहर, एक ये है, उसके बिल्कुल आप नॉर्थ गए इस्फहान, यहां पे खोंदाब, यहां पे नतांज, ये फोर्डो और ये तेहरान रिसर्च सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नर्व सेंटर है इनका, तेहरान रिसर्च सेंटर, यहां से सारा खेला होता है इनका। अच्छा, क्या इजराइल इनको ठोक सकता है? 100%। बैलिस्टिक मिसाइल मार सकता है, बिल्कुल, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल मारेंगे वो असर नहीं पड़ेगा। अगर इजराइल चाहता है कि इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करना, तो ऊपर से उसको एयरक्राफ्ट से उनको बंकर बर्स्टिंग, जो 100, 150, 200 फुट नीचे जाके फटे, वो करना पड़ेगा। और अगर डिस्ट्रॉय ना भी करे, मैं कह रहा हूं डिस्ट्रॉय ना भी करे, लेकिन एक बार उसने कोशिश कर दी ना, तो ईरान को एक वाज़ेह तौर पे मैसेज पहुंच जाएगा कि साहब ये यहां पर भी पहुंच सकते हैं। उन्होंने हैक करा था मामला इनका पहले, आपको पता है, इजराइल ने हैक कर दिया था पहले। और यहां पे पूरा जो अमेरिकन प्रेजेंस है, अगर इजराइल ने मन बना लिया कि हमें मारना है, राइट, अमेरिका कह रहा है कि ऑयल पे मार दो यार, तुम जो ऑयल रिजर्व्स हैं उस पे मार दो। अमेरिका कह रहा है यार इस पे करोगे मामला हाथ से निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों यही तो चीज है जिसकी वजह से ईरान दुनिया भर को ब्लैकमेल करता है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान को पैसे ना दो, वो कहता है कि हमारा न्यूक्लियर बम फट जाएगा। पाकिस्तान भीख मांगेगा, आप भीख ना दो, कहता है हम न्यूक्लियर हैं, अगर हम अनसेटल हो गए, अगर हम लोग डिफॉल्ट हो गए, तो दुनिया में न्यूक्लियर वॉर, पाकिस्तानी करते हैं ना ऐसा, वैसे ईरान भी करता है। तो ये जो ईरान के हाथ में बहुत बड़ी धमकी है दुनिया को देने के लिए, इसको हटाना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि अगर इजरायलीज इस पे अटैक करें, it will be absolutely a wonderful message to send to the world that the nonsense of Hamas and Hezbollah will not be tolerated। ठीक है दोस्तों, आखिरी में लोग मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि मेजर साहब भारत को क्या करना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें पर्सनली भारत को क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस मामले में वी शुड सपोर्ट इजराइल। इजराइल सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, इजराइल हम सब की लड़ाई लड़ रहा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो इजराइल के दुश्मन है ना, उसी मानसिकता के हमारे भी दुश्मन है। आपको क्या लगता है, हमास और लश्कर तैयबा में कोई ज्यादा फर्क है? आपको क्या लगता है हिजबुल्लाह और जैश मोहम्मद के माइंडसेट में? ठीक है, शिया सुन्नी वाला मामला अलग है, कि आपको लगता है इन दोनों के माइंडसेट में कुछ ज्यादा फर्क है? एब्सोल्युटली नॉट। दोस्तों इजराइल सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, इजराइल पूरे सिविलाइज्ड वर्ल्ड की लड़ाई लड़ रहा है अगेंस्ट दीज टेररिस्ट्स। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट इजराइल सक्सीड। दोस्तों यहां पे वीडियो होता है खत्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बोला छोटा सा वीडियो बना के आपको यह बता दूं कि क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं इजराइल की और किस प्रकार से इजराइल हिट कर सकता है। टारगेट ज्यादा दूर नहीं है, अंडर 2000 किलोमीटर्स हैं इजराइल की फुल कैपेसिटी। और हां, एक आखिरी चीज मैं बताना चाहूंगा, यू सी, इजराइल के एयरक्राफ्ट आएंगे, हिट करेंगे, क्या उनके पास तेल है वापस जाने के लिए? नहीं। तो बीच में उनको या तो रिफ्यूलिंग के लिए जगह चाहिए या मिड एयर रिफ्यूलिंग करनी होगी। वो किसी और दिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। बड़े बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, फ्लाइंग टैंकर्स कह सकते हैं आप उनको, फ्लाइंग पेट्रोल पंप्स कह सकते हैं आप उनको, ठीक है। दो दे यूज एविएशन फ्यूल, बट यू कैन कॉल देम लाइक फ्लाइंग फ्यूल डम्प्स। बड़े बड़े हवाई जहाज हैं, वो नोजल आती है पीछे लग जाती है और नोजल पीछे लग जाती है, फाइटर जेट में दोबारा तेल भर जाता है। ये करेंगे या फिर बात करेंगे वो सऊदी अरब से या किसी और देश से कि यार हमें कोई एक जगह दो जहां से हम रिफ्यूल करके दोबारा टेक ऑफ कर सकें, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज्यादा है, वापस पहुंचते पहुंचते दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। मेजर साहब ने तो है भाई बहुत ही अच्छे अंदाज में समझाया कि किस तरह जो है आज तो खान सर की इजराइल जो है वो अटैक कर सकता है। तो वो सावधान है, अमेरिका और इजराइल की धमकी यही आई है कि जो ईरान के
जो रिफाइनरी है जहाँ पर वो तेल स्टोरेज करता है जी। वहाँ पर अटैक करने की कोशिश की जा रही है, या फिर अगर बिलफर्ज 100 में से 100% तो वो करेंगे ही नहीं, क्योंकि इससे दुनिया भाई साहब दुनिया तबाही की तरफ जाएगी। भाई अमेरिका की सपोर्ट में जो आज खड़े हैं लोग वो भी हट जाएंगे। इस तरह कुछ यूएन की असेंबली में हुआ था ना कि जो निकल जाओ कि जब बारी आई थी स्पीच देने की, आवाम उठ के चली गई। आवाम उठ के चली गई थी। तो ऐसा ना हो कि भाई साहब जब अमेरिका की बारी आए तो लोग उठ के चले तारिक भाई, अगर उसने ऑप्शन भी बताए हैं कि ड्रोन का बैलिस्टिक मिसाइल का फाइटर जेट है, लेकिन उससे ज्यादा उसने वार्निंग दी है कि जो तेहरान में 4 जगह पे मुस्ताक किया ना ऑयल, एक साथ दुबई है, साथ कुवैत है, तो ये फिर ओमान है, कतर है, सब पे असर पड़ेगा। अफगानिस्तान है। इन्वायरमेंट सारा चेंज हो जाएगा एकदम से। जो इतना तेल और गैस शोले आग के जो आगे भाई पीछे, साहब साफ जा रहे कि आसपास का माहौल तो खराब हो गई। हाँ तो कोई भी नहीं करने पूरे देगा। खतरे का क्लाइमेट चेंज हो गया भाई। इतना पहले बड़ा- से ही कितने असरात असरात रहने चाहिए। और जितना ज्यादा वो स्टोरेज होगा पता नहीं कितना आ देना मुझे। ऐसे ही हो है। सकता है अगर हुआ तो नहीं होगा, नहीं करने का। लेकिन एक वो एक वो जो बनता है मैं बात ना। बताऊं, वो करे ना करे, जितना मुकाबला इंडिया हो रहा है ना, हाँ, ये मैं ये कहने वाला था। इनके बस में नहीं है, नहीं तो इन्होंने तो कब्जा कर लिया था। जितना जोर लगा के मेजर सरकार रहे थे ना, मेरा दिल तो सामने सामने मेजर साहब के अलावा भी वैसे एक बात कर रहा हाँ। किस तरह समझा रहे थे, ये दिमाग से बता रहे किस्म का कि हो ही जाएगा कहीं ना कहीं ईरान में, इजराइल कर दे, ये इजराइल की ताकत बता रहे थे। लेकिन जो ईरान करेगा आगे वो इजराइल भी नहीं जानता। और ये देख लो, फिर अमेरिका की भी टट्टी पीछे से निकल जाएगी, हिंदुस्तान की भी निकल जाएगी, फिर देखते रह जाएंगे। चटनी निकले या ना निकले एक चीज है भाई कि ईरान की जरूर निकलेगी, ये चीज है। तो उनकी भी तो निकलनी है तारिक साहब, वो भी कुछ बातें करेंगे। एक तो पहले से ही उजड़े पड़े हैं, क्या इन्होंने पहले उनके साथ क्या हाँ, कर रखा है? पाबंदियां उनके ऊपर लगी हुई है, उनके जाके लीडर सारे अंदर मार दिए, पहले तो इन्होंने की ईरान में। बिल्कुल जी, इसराइल के पास 3 ऑप्शन है। अब देखते हैं कि 3 ऑप्शन में से वो किस ऑप्शन को चूज करता है, क्योंकि बदला तो वो जरूर लेगा। ये स्टेटमेंट जो इसराइल की तरफ से आ चुकी है। पिछली दफा भी हमने सुना था कि जब हमास ने अटैक किया था ना इसराइल के ऊपर, तो इसराइल ने ये बोला था कि इसका बदला जो है वो तो चुकाना पड़ेगा और हम जरूर इसका बदला लेंगे। कब लेंगे, कैसे लेंगे, वो तो टाइम नहीं बताते। वो टाइम सेट करते हैं, अपना वो सारा टारगेट चूज करते हैं, उसके बाद जाके इसराइल एक प्लान के तहत चलता है। जज्बाती कंट्री नहीं है, वो बड़े जबरदस्त तरीके की एक प्लानिंग करते हैं। उस प्लानिंग के बाद वो कामयाब इसीलिए होती हैं क्योंकि उनकी एक प्लानिंग के तहत जो होता है ना अटैक, वो अटैक इसलिए कामयाब होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ईरान ने गलती तो कर दी है, लेकिन इस गलती का हमेयाजा किस किस कंट्री को भोगना पड़ेगा, ये भी अभी यहाँ पे देखने वाला है। क्योंकि इसराइल के पीछे अमेरिका है। अमेरिका ने उनको वार्न किया है कि आपने बड़े ध्यान से ही करना है। जो उनके न्यूक्लियर एसिड है, जो उनकी न्यूक्लियर जगह है जहाँ पे वो न्यूक्लियर पावर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान वाले, वहां पे आपने अटैक नहीं करना। जो उनके ऑयल रिसोर्सेज है वहां पे आपने अटैक करना है। अगर ऑयल रिसोर्सेज पर अटैक होता है तो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो तो फिर आसमान को छुएंगे, तो उससे तो बड़ा नुकसान ईरान का हमारे कौन-कौन सा वाले एरिया इजराइल के टारगेट पे है, तो पूरा का पूरा ईरान ही उनके टारगेट पे है और उनके लिए बहुत आसान है ईरान पर हमला करना। हमला करने के बाद असल में चीज़ जो इजराइल को रोकेगी वो ये है कि इस मामले को किस हद तक आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। और वो अगर तो हमला करता है और दोनों तरफ से जंग की शुरुआत होती है तो फिर एक जंग की शक्ल इख्तियार करेगी। वरना अगर जिस तरह से टारगेट किया ईरान ने और कहा है कि हम यही करना चाहते हैं, तो इजराइल भी कोई ऐसा ही ऑप्शन इस्तेमाल करेगा कि वो कुछ मिसाइल छोड़ दे और या फिर उनके जो एयर स्ट्राइक कर दे और उसके बाद कहें कि भाई हमने भी यही करना था अभी के लिए यहाँ, या हो सकता है कि अभी के लिए वो यहाँ पे ना रिटेलिएट करे। और दूसरी बात ये है कि अगर इजराइल करता है तो उसके नताइज क्या निकलेंगे वो बड़े ही ख़तरनाक हैं। जैसे भेजा साहब ने भी बताया, उसकी फिर जो है पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा कि ऑयल प्राइसेस का पूरी मार्केट हिल जाएगी, क्या क्या होने वाला है, रुक जाएगी, जहाज़ उड़ने बंद हो जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करना पड़ सकती हैं। और मेरे साहब ने मैप्स के थ्रू समझाया,
जो पॉलिटिकली समझाया कि इसराइल के पास कौन कौन से ऑप्शन मौजूद है और कौन कौन से वो अपने वेपन्स यूज़ कर सकता है और किन किन टारगेट्स को वो हिट कर सकता है। और एंड पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मेरे सामने कि टेररिस्ट वर्ल्ड और सिविलाइज्ड वर्ल्ड के लिए इसराइल लड़ाई लड़ रहा है, अपने लिए नहीं लड़ रहा। इसराइल को सिविलाइज्ड कह रहे हो, मुझे लगता है आपकी स्टडी में फ़र्क है। आप मेरे ख्याल में सही तरीके से पढ़े नहीं हैं। आप अपना टीचर बदलें या अपनी बुक्स बदलें। इसराइल यहूदियों को सिविलाइज्ड कह रहे हो। मैं कल भी आप मेरे साथ मैंने एक बात की थी कि आपने कहा था कि इसराइल या यहूदियों को जो तंग करता है, यहूदी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं, फिर उसको छोड़ते नहीं हैं। तो मैंने चैलेंज दिया था आपको भी, आप इनके साथ मिल जाएं, सारी दुनिया मिल जाए, जो जर्मनी पर चढ़ाई कर वीडियो को लाइक करिए। बहुत मतलब मेरे को लगता है इतना आसान तरीके से सर ने जो बताया कि कई बार चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं कि क्या उसकी स्ट्रेटेजिक सोच हो सकती है, क्या वो स्ट्रेटेजी बना सकता है, किस किस टारगेट एरिया को टारगेट कर सकता है। तो वो चीज़ मैप में बहुत इजीली समझ आया। और जिस तरह सर ने डिस्टेंस बताया, और मैं यहाँ पर एक बात कर रहा हूँ, वो बहुत सही बोला सर ने कि F-35 एग्जाम्पल 1600 या 1900 है उसकी, मतलब तेल भरवा के इतने चल सकता है वो, और उसका जाने में 1300 किलोमीटर है, 2600 चाहिए लगभग। तो वही चीज उसको मिड एयर रिफ्यूलिंग करनी पड़ेगी या उस तरीके से कि वो कहीं पर बेस बनाए। और ये तो सबके अपने अपने आइडियाज हैं, और अब इजराइल क्या करेगा वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और मेरे हिसाब से या तो ये इन्होंने अभी से डिसाइड करके रखा हुआ है, उनके अपने एजेंट्स अंदर भी होंगे जो अंदर से पहले से सेटअप करके पहले से रेडी होंगे। बस उनको मिलेगा इंडिकेशन फ्रॉम इजराइल हेड कि नाउ गो हेड एंड इम्प्लीमेंट दैट, और वो उसी टाइम जो है आपको एक धड़ जगह आपको देखिए अभी तो इजराइल जो है हिजबुल्लाह को खत्म कर रहा है। तो ये दिखाई आज की वीडियो, और मेजर गौरव आर्या ने सारे ऑप्शंस बता दिए कि इजराइल जो है कैसे कैसे ईरान पे अटैक कर सकता है और कहाँ कहाँ वो हिट्स कर सकता है, कहाँ कहाँ उसकी रेंज पहुँच सकती है, जो कि उनकी बैलिस्टिक मिसाइल है, फाइटर जेट्स हैं और F-35 है उनके पास, जो अमेरिका से परचेज किया उन्होंने। तो बाकी उसके साथ अमेरिका भी है, और वो इजराइल ऐसा नहीं है कि ईरान पे अटैक नहीं करेगा, ये तो 100% तय है। अगर इजराइल ने जिसको बोला है उसने ये चीज, मतलब जिस कंट्री को भी बोला है उसके साथ ये चीज किया है। तो ऐसा नहीं है, ईरान पे तो अटैक वो करेगा, चाहे हफ्ता लगा के करे, 10 दिन लगा के करे, 4 दिन लगा के करे, लेकिन करेगा 100%, ये तो पक्का है। वो चुप तो बैठेगा नहीं। और यहाँ पे जो है जो मेजर साहब बता रहे थे कि भाई ये वो तो यार नेचुरल है कि अगर वहाँ ईरान में अनस्टेबिलिटी होगी, जैसे कि वो ऑयल रिजर्व पे अगर होता है अटैक, इनके परमाणु जो जहाँ पे ये बना रहे हैं उसका रिसर्च कर रहे हैं, अगर वहाँ पे अटैक होता है तो उस पे अगर होगा अटैक तो शायद दुनिया को कम फर्क पड़े। लेकिन अगर इनकी ऑयल रिजर्व हैं, जो जहाँ से ईरान जो है खदानें हैं तेल की, अगर वहाँ पे इजराइल अटैक करता है ईरान पे, तो भाई आसपास तो बहुत, मतलब इसका फर्क तो पूरी दुनिया पे पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में पता नहीं 12% की कितने परसेंट जो ऑयल की सप्लाई है वो ईरान ही करता है, जो नेचुरल गैस और ऑयल वगैरह है। तो ये भाई यानी कि एनर्जी सेक्टर में एक तरह से पूरी दुनिया में जैसे कोहराम सा मच जाएगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। लेकिन ये है कि इजराइल भी चुपचाप नहीं बैठेगा, वो करेगा जरूर। और हमारे रिएक्शन में आप लोग लास्ट में आप लोगों ने देखा ही है कि यहाँ 2 बंदे ऐसे थे जिनको, मतलब अब एक तो बंदा बोल रहा है कि मेजर साहब को जो है अपनी बुक बदलनी चाहिए या अपनी पढ़ाई बदलनी चाहिए, मतलब अच्छा टीचर ढूंढना चाहिए। ये इनकी पत्नी औकात कुछ नहीं है यार ये। और मेजर गौरव आर्या को बोल रहे हैं कि उनको अपने टीचर बदलना चाहिए। एक वो बोल रहा है कि अगर इजराइल जो है ईरान पे अटैक करेगा तो फिर ईरान का क्या, उसका इजराइल का क्या होगा वो पूरी दुनिया देखेगी, उसमें अमेरिका की भी टट्टी निकल जाएगी और इंडिया की भी निकल जाएगी। तो भाई इन लोगों की सोच तो देखो, मतलब ईरान इजराइल पे अटैक कर दे तो ये लोग खुश हैं, लेकिन अगर इजराइल ईरान पे अटैक कर देगा तो फिर ये बड़े दुखी हो जाते हैं। मतलब कि यही सेम चीज हमास के उसमें था। हमास ने जब पहले इजराइल पे अटैक किया सारे बहुत खुश थे, जब इजराइल ने हमास को फोड़ना शुरू किया, एकदम बिछा दिया, उनको खत्म कर दिया, तो ये लोग बड़े दुखी हैं। वो बोलते हैं जेनोसाइड कर रहा है इजराइल, वहां पे बहुत अत्याचार कर रहा है। जब लेबनान जो है इजराइल के ऊपर अटैक रॉकेट से और जैसे भी करता था, हमला करता था,
तो ये लोग बड़े खुश होते थे कि वो गाजा का बदला ले रहा है, मतलब फिलिस्तीनियों के साथ लेबनान खड़ा है। अब जब लेबनान में ठोक रहा है जाके, तो ये फिर बोल रहे हैं कि वो जेनोसाइड कर रहा है, ये तो जबरदस्ती है, दुनिया में दादागिरी है। इनके यहाँ मतलब इन लोगों की सोच एक तरफा है कि अगर ये जैसे ईरान है, लेबनान है या और कोई मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो किसी के ऊपर अटैक करें, वो इनके लिए बड़ा अच्छा होता है। लेकिन अगर कोई कंट्री रिटेलिएट कर देती है इनके ऊपर और इनको मतलब एक तरफ से तोड़ना शुरू कर देती है, तो फिर वो जेनोसाइड करने लग जाता है। इन लोगों की ये सोच रहती है। तो बाकी वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा। और भाई हम भी वेट कर रहे हैं कि इजराइल जो है कब ईरान पे रिटेलिएट करेगा और अपना बदला लेगा, क्योंकि उसको लेना भी चाहिए। ऐसा नहीं है, इंडिया जो है इजराइल के साथ ही है, ऐसा कुछ नहीं है। और इंडिया को जहाँ ज़रूरत पड़ती है इजराइल की, इजराइल हमेशा इंडिया के साथ रहा है, तो इंडिया भी उसके साथ रहता है, इजराइल के साथ जो भी। और ये हमें बाहर बहुत सारी चीज़ें पता नहीं चलती, लेकिन ये जो फ्रेंडली कंट्रीज होती हैं वो आपस में बैक चैनल पे बहुत कुछ चलता रहता है। ऐसा नहीं हो सकता इंडिया मदद भी कर रहा हो किसी तरीके से, तो आगे ज़रूरत होगी तब भी करेगा। तो ये चीज़ें देखने वाली होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।